बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फेडोरा की लाइव आईएसओ इमेज का जो यूज़ करने की तरीका है, उसकी अगले सेशन के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। वो ये है कि पिछले सेशन में हमने ये डिस्कस किया था कि लाइव आईएसओ इमेज को हमने कैसे यूज़ करना है, सीडी पे कैसे राइट करना है और यूएसबी पे कैसे राइट करना है। इस सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये हमारी विंडोज़ की मशीन है जिस पे दो पार्टीशन है, 8 GB की और 12 GB की, और जो डी ड्राइव है 12 GB की, इसको हमने खाली कर लिया। इसमें से डेटा जो था वो हमने उठा लिया, क्योंकि इस पार्टीशन को हमने डिलीट करना है। अगर इस पार्टीशन को श्रिंक करना हो तो फिर फेडोरा का जो जीनोम वाला इंस्टॉलर है, लाइव डेस्कटॉप वाला, उसमें वो सहूलत नहीं है इसको श्रिंक करने की। ऑल्दो वो उसको श्रिंक की ऑप्शन देता है सेटअप में, लेकिन वो करप्ट कर देता है डिस्क को। इसलिए बेहतर ये है कि आप डेटा उठा लें, डिस्क को, पार्टीशन को डिलीट करके नई बना लें, कोई छोटी साइज की अपनी विंडोज़ की, और बाकी जगह छोड़ दें लिनक्स के लिए। जैसे अगर ये 12 GB की है, मैं दिखा देता हूँ। तो एक तरीका जो सेफ है वो मैं आपको समझा देता हूँ। सेफ तरीका ये होगा कि आप अपने विंडोज़ में से ही रहते हुए सबसे पहला काम ये करें कि डेटा उठा लें। वो मैंने आपको फाइल मैनेजर से दिखा दिया कि डी ड्राइव में अब कुछ डेटा नहीं रहा, सब डिलीट हमने कर दिया, उठा लिया। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे जो कंप्यूटर में नहीं है, ज़रूरी है ये बात कि ऐसी हार्ड डिस्क पे बैकअप लें या ऐसे कंप्यूटर पे बैकअप लें जो, यानी इस कंप्यूटर से बाहर कहीं पे बैकअप लें, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क पे। अच्छा, वो हो गया। फिर अब आपके पास ये डिस्क है, पार्टीशन, सॉरी 12 GB। इसमें से आप कहते हैं यार मैंने 4 GB लिनक्स को देनी है या 8 GB देनी है, जितना आपकी मर्जी, और डी ड्राइव मुझे फिर भी चाहिए विंडोज़ के लिए, तो मैंने इसको रीसाइज करना है। अब रीसाइज की विंडोज़ में तो सहूलत नहीं है, और डेटा आपने उठा लिया है, तो आप ये कर सकते हैं, इसको डिलीट कर दें, डिलीट पार्टीशन, यस। और यहाँ पर आप एक नई पार्टीशन बना लें, नेक्स्ट। इसको पहले एक्सटेंडेड बना लें, इसमें ये हमेशा सेफ रहता है तरीका जो मैं अब बता रहा हूँ आपको, कि एक एक्सटेंडेड पार्टीशन बना लें जो सारी की सारी होगी आपकी 12 GB की। ये ज़हन में रखना है, एक्सटेंडेड पार्टीशन सारी स्पेस ले लेगी, या एक्सटेंडेड पार्टीशन को सारी स्पेस देनी है। इसको फिनिश करें, ये एक्सटेंडेड आ गई। इसके अंदर अब आप बनाएंगे न्यू लॉजिकल ड्राइव, और इसमें आप देखें, इसको मैं इधर कर देता हूँ थोड़ा कैंसिल, ताकि आपको दोनों चीज़ें नज़र आए। राइट क्लिक, न्यू लॉजिकल ड्राइव। इसमें अब आप 4 GB की पार्टीशन बना लें, लॉजिकल ड्राइव, और इसका साइज होगा 4 GB, 4000 MB। नेक्स्ट, इसको ड्राइव डी साइन होगा, लेटर, नेक्स्ट। इसका वॉल्यूम लेबल हम ड्राइव डी दे देते हैं, नेक्स्ट, फिनिश। अब आप ये देखें, यहाँ पे ये ड्राइव डी बनाया इसने, और ये फॉर्मेट भी कर रहा है इसको, ठीक है। और पीछे आपकी फ्री स्पेस रह गई, पार्टीशन स्पेस 8 GB की। अब इसमें हम लिनक्स इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग के बाद इसको हेल्दी आ जाना चाहिए, और यहाँ पे एंटीफेस आ जाना चाहिए लिखा हुआ। ओके, ग्रेट। तो ये काम कंप्लीट हो गया। हमने अपनी पार्टीशन 12 GB में से डेटा सारा उठा लिया किसी एक्सटर्नल डिस्क पे, पार्टीशन डिलीट की, एक छोटे साइज की पार्टीशन बनाई। इसमें डेटा बाद में कॉपी कर लेंगे, वो बाद का मसला है। फिलहाल हमने ये एक 8 GB की फ्री पार्टीशन स्पेस मिल गई है। इसमें हम अपनी मर्जी की पार्टीशंस बना सकते हैं फेडोरा इंस्टॉलर के थ्रू, ठीक है। और ये मैंने क्या किया कि पहले एक्सटेंडेड एक बनाई है बड़ी, जितनी भी फ्री स्पेस थी सारी एक्सटेंडेड के अंदर दे दी है, और फिर डी ड्राइव छोटी बना ली है, लॉजिकल ड्राइव। इस मौजू के ऊपर मेरी एक CBT मौजूद है तफसील से, अगर आप जानना चाहते हैं मैं आपको यहाँ से क्विकली अगर हो सके तो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं downloads.wbit.com पे। मैं कोशिश करता हूँ जितना क्विकली दिखा सकूँ,
कि वो किधर है। CBTs पे जाएं, CBTs बाय कामरान अजीम, उर्दू, एम्ब्रेसिंग लिनक्स, और इसमें फाइल एंड डायरेक्टरी, बेसिक कमांड्स, रन लेवल्स। अब इसमें वो कौन से वाले हिस्से में, वो अब मुझे यहाँ से नहीं याद आ रहा। बहरहाल वो है इनमें कहीं पे। वो आपको कैसे पता चलेगा? अच्छा सवाल है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि textnail.com, मेरे ख्याल है डुअल बूट में होना चाहिए, नहीं तो इंस्टॉलेशन में कहीं ये कवर होगी, ये जो बात मैं कर रहा हूँ पार्टीशनिंग की। इसको यहाँ सर्च कर लेते हैं, पार्टीशनिंग, अगर कहीं है इसमें। हाँ, पार्ट 7 में है डिस्क पार्टीशनिंग। तो उसमें ये टॉपिक तफसील से कवर किया गया है कि एक्सटेंडेड पार्टीशन क्या होती है, प्राइमरी क्या होती है, लॉजिकल क्या होती है, और आपको कैसे बनानी है पार्टीशंस। तो ये जो अभी हमने पार्टीशंस बना ली, अब हमारा सिस्टम रेडी है कि इसमें लिनक्स इंस्टॉल की जाए। इसको हम यहीं से फोर्स ऑफ कर सकते हैं, लेकिन फिर ना करें, कोई बात नहीं। रीस्टार्ट, टर्न ऑफ, क्योंकि मैंने इसको एक ISO इमेज असाइन करना है बूट करने के लिए। अच्छा, ये जो सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि लाइव ISO से हमने इंस्टॉलेशन करनी है, लाइव CD में से, लाइव USB से। तो लाइव USB से इंस्टॉलेशन थोड़ी सी फ़र्क है, जो कि DVD इंस्टॉलर होता है उससे, उसके मुकाबले में लाइव इंस्टॉलर की इंस्टॉलेशन थोड़ी सी फ़र्क है। और बस वो थोड़ा सा फ़र्क दिखाने के लिए मैं ये CBT आपको बना के दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह। CD-ROM में इसको बताएं जी, कनेक्ट करो हमारी i686 लाइव डेस्कटॉप, जो जीनोम है बेसिकली, उसको चूज वॉल्यूम, ओके। बूट ऑप्शन में CD-ROM पहले आएगी, ठीक है जी। इसको स्टार्ट करें मशीन को, अपनी वर्चुअल मशीन को। वही विंडोज़ की मशीन है जिसमें अब हमने लाइव CD डाल दी है, ठीक है। इसको बूट करें इससे, ये इसका बूट मेन्यू आएगा। बूट सेलेक्ट करेंगे तो ये डायरेक्ट बूट ऑप्शन, यानी एक्स विंडोज़ में इसके चला जाएगा जीनोम की। और वीडियो कार्ड अगर डिटेक्ट नहीं हो रहा सही तरीके से तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करें। अगर हार्ड डिस्क से बूट करना है जिसमें विंडोज़ है इस वक्त, तो ये आखिरी ऑप्शन सेलेक्ट करें। चलें जी, हम बूट सेलेक्ट करते हैं। जो चीज़ फ़र्क है इसमें वो बेसिकली सिर्फ पैकेज सिलेक्शन है, कि ये आपसे पैकेज सिलेक्शन का कोई सवाल नहीं पूछेगा। ये बेसिकली जो लाइव USB आपका इमेज है USB डिस्क पे या CD पे, उसी को ट्रांसफ़र कर देगा आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर। तो जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो वही चीज़ जो पहले USB से चल रही थी वो अब हार्ड डिस्क से चलना शुरू हो जाएगी। उसके बाद आप उसमें अपने मज़ीद सॉफ्टवेयर्स वगैरह जो कुछ आपने करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। फिर वो आपका एक नॉर्मल सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। तो ये फेडोरा बूट हो रही है इस वक्त। ओके, कम ऑन। इसका मुझे स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करनी है। ओके, सिस्टम बूट हो गया। वो कह रहा है जीनोम 3 फेल टू लोड, इसलिए कि ये चूंकि वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन में ग्राफिक्स वगैरह जो है वो उस ग्राफिक कार्ड हार्डवेयर इस लेवल का नहीं है जो इसके जीनोम 3 के एडवांस इफ़ेक्ट्स को दिखा सके या सपोर्ट कर सके, इसलिए इसने एरर दिया। तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है, इसका मतलब सादा ये है कि आपके सिर्फ इफ़ेक्ट्स नहीं चलेंगे जो यहाँ हिट करने से होते थे। यहाँ पे माउस को ऐसे करें तो वो लहरें बनती, मेन्यू शेन्यू आते हैं।
वो नहीं होगा, बाकी सारा जीनोम 100% यूजेबल है। और ये जब इंस्टॉल हो जाएगा आपकी हार्ड डिस्क पे तो फिर उसके अपने इफेक्ट्स वहाँ पे अगर हार्डवेयर सपोर्ट करता होगा तो ज़रूर आएंगे। एनीवे, इस वक्त हमने सबसे पहले तो स्क्रीन रेजोल्यूशन चेंज करनी है क्योंकि वो इंस्टॉलर में भी तकलीफ देगा। फिर सिस्टम सेटिंग्स, लाइव सिस्टम यूज़र को क्लिक करके सिस्टम सेटिंग्स, और यहाँ पे हमें करना है डिस्प्ले। डिस्प्ले हमने सेलेक्ट करना है 800 बाय 600, जो ये रहा। अप्लाई, गुड, कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन, क्लोज। अब यहाँ से सीधा काम बिस्मिल्लाह पढ़ के सिस्टम टूल्स में जाएं और इंस्टॉल टू हार्ड डिस्क। अब ये इसका इंस्टॉलर है जो बेसिकली इसी लाइव इमेज को ट्रांसफर कर देगा आपकी हार्ड डिस्क पे। चलें जी, यूएस इंग्लिश, नेक्स्ट। बेसिक स्टोरेज डिवाइस, आपकी जो भी हार्ड डिस्क है आपके सिस्टम में वो बेसिक स्टोरेज डिवाइस में आती है। इसके अलावा आपको ये नीचे वाली ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करनी। नेक्स्ट। डेमो पीसी इसका होस्ट नेम होगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट। स्पेस नहीं होनी चाहिए होस्ट नेम में, इसको हम दे देते हैं जी सऊदिया रियाज। नेक्स्ट। पासवर्ड रेड हैट, ओके, नेक्स्ट। नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये हमारी डेमो मशीन है, इसका वीक पासवर्ड की भी खैर है। लें जी, यूज़ ऑल स्पेस या रिप्लेस एग्जिस्टिंग लिनक्स सिस्टम्स। ऑल स्पेस भी हमने नहीं करनी, हमारे पास विंडोज़ है, हमें रखनी है। एग्जिस्टिंग सिस्टम कोई लिनक्स का है नहीं जो रिप्लेस हो। श्रिंक करंट सिस्टम, ये श्रिंक करंट सिस्टम अच्छी ऑप्शन है, लेकिन याद रहे लिनक्स फेडोरा 15 लाइव डेस्कटॉप जो कि जीनोम है, जो ये वाला इंस्टॉलर चल रहा है, इसमें अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और NTFS पार्टीशन को श्रिंक करेंगे तो ये इस पार्टीशन को करप्ट कर देगा, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना। इसीलिए मैंने पहले आपको विंडो से डेटा उठवाया और पार्टीशन डिलीट करवाई और छोटी पार्टीशन बनवाई और बाकी जगह खाली छुड़वाई, इसी काम के लिए। यूज़ फ्री स्पेस हो सकती है बड़े आराम से, क्योंकि हमने फ्री स्पेस बना ली 8 GB, लेकिन हम फिर भी कस्टम लेआउट पे जाएंगे ताकि दिल को सुकून रहे। वैसे तो फ्री स्पेस में भी दिल को सुकून रहेगा, लेकिन एनीवे कस्टम लेआउट ज़रा मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप बना सकते हैं अपनी पार्टीशंस। ये लें जी, SDA1 आपकी C ड्राइव थी और अब SDA2 आपकी वो एक्सटेंडेड पार्टीशन है जिसमें ये देखें ये सारा उसी तरह से वो बन गया बड़ा सा। इसके अंदर ये 4 GB की ये आपकी वो है लॉजिकल पार्टीशन जो NTFS पे है और ड्राइव D के तौर पे विंडोज़ में नज़र आ रही है, और ये फ्री स्पेस है ये वाली ये 8 GB की तकरीबन, ये आपकी वो स्पेस है जिसमें अब हमने लिनक्स इंस्टॉल करना है। लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए बुनियादी तौर पर सिर्फ 2 पार्टीशन की ज़रूरत है, और वो हैं एक रूट और एक है स्वैप। वो दोनों हम दिखा देते हैं। क्रिएट स्टैंडर्ड पार्टीशन, इन सारों को छोड़ दें फिलहाल। स्टैंडर्ड पार्टीशन क्रिएट करें और क्रिएट कर लें। फाइल सिस्टम टाइप में सेलेक्ट करें स्वैप, और इसको बताएं जितनी आपकी रैम है तकरीबन उतना साइज दे देना बेहतर है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में 4 GB रैम है और आप एक डेस्कटॉप यूज़र हैं और कोई आपने हैवी काम नहीं करना तो 1 GB स्वैप भी बहुत काफ़ी है। मेरी वर्चुअल मशीन है, इसमें मुझे पता है कोई काम नहीं करना सिवाय डेमो के, तो 500 MB भी स्वैप का साइज़ बहुत ज़्यादा है मेरे लिए, लेकिन इसका मौजूद होना ज़रूरी है, इसलिए इसको बना लें। फिक्स साइज़ रखें इसका और ओके कर दें। इसका माउंट पॉइंट कोई नहीं है, ठीक है, ये आपने देखा माउंट पॉइंट खाली आ रहा है। अब बाकी जगह बच गई 7.5 GB। इसको करें क्रिएट स्टैंडर्ड पार्टीशन, क्रिएट, इसको करें रूट माउंट पॉइंट और फाइल सिस्टम टाइप एक्सटेंडेड 4। इसका साइज यहाँ जो भी रखें चाहे 1 लिख दें, लेकिन इसको कहें कि फिल टू मैक्सिमम अलाउएबल साइज। इससे ये होगा कि जितनी भी 7.5 GB जगह है वो सारी की सारी इसको असाइन हो जाएगी।
और इसने खुद ही स्वैप को नीचे कर दिया और खुद ऊपर आ गया। देखें रूट जो है वो ऊपर आ गई है नंबर 6 और नंबर 7 पे उसने स्वैप को पुश कर दिया। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलराइट, ये आपने दो पार्टीशंस बना ली। अब आप ये भी गौर कर लें कि सिर्फ आपकी ये दो लिनक्स की पार्टीशन ही फॉर्मेट हो रही है, टिक मार्क लगे। आपकी सी और डी ड्राइव के आगे फॉर्मेट के टिक मार्क नहीं है और नहीं होने चाहिए, वरना आपका डेटा ये फॉर्मेट कर देगा। ओके, यहां से नेक्स्ट, राइट चेंजेस टू डिस्क, ये आखिरी चांस है अपना डेटा बचाने का, उसके बाद चांस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट यानी राइट चेंजेस टू डिस्क। ऑफ कोर्स यहां पे इसने ये फॉर्मेट कर रहा है इसको। SDA7 स्वैप, ये भी फॉर्मेट हो गई। अब ये पूछ रहा है कि ये बूट लोडर पे मेन्यू आएगा, उसमें क्या क्या ऑप्शन होनी चाहिए। डिफ़ॉल्ट फेडोरा यानी लिनक्स से बूट करे, या आप समझते हैं कि डिफ़ॉल्ट अदर से बूट करे। अदर क्या है, बेसिकली इसको एडिट करके लिख दें यहाँ पे, ये विंडोज़ है, विंडोज़ XP। ओके, और ये डिफ़ॉल्ट है या ये डिफ़ॉल्ट है। बहरहाल मैं तो चाहूँगा फेडोरा डिफ़ॉल्ट, और यहाँ पे इसको मज़ीद एक्सप्लिसिट भी मज़ीद डिटेल लिख सकते हैं, फेडोरा 15 32 बिट जीनोम। ठीक है, तो ये मैसेज आएगा स्क्रीन पे मेन जब सिस्टम रीस्टार्ट होगा। नेक्स्ट, और ये देखें आपने, इसने आपको कोई ऑप्शन नहीं दी पैकेज सिलेक्शन की, बल्कि मैसेज दे रहा है कॉपिंग लाइव इमेज टू हार्ड डिस्क, और इसने ये काम करना शुरू कर दिया। और ये बहुत जल्दी कर देता है, ये विद इन फ्यू मिनट्स ये इमेज ट्रांसफ़र कर देता है, जैसा कि आपके सामने इस वक्त ये कर रहा है काफ़ी तेज़ी से। इसको मैं पॉज कर देता हूँ यहाँ, चंद मिनट आपके, चंद सेकंड बचा लेता हूँ। चीज़ थी जो मैं दिखाना चाह रहा था कि क्या फ़र्क है एक डीवीडी इंस्टॉलर में जो फेडोरा का होता है और लाइव यूएसबी या लाइव ISO इमेज इंस्टॉलर जो है उसमें, और डीवीडी इंस्टॉलर में क्या फ़र्क है। यही फ़र्क है कि यह आपको पैकेज सिलेक्शन की ऑप्शन नहीं देता, बल्कि लाइव CD इमेज ट्रांसफ़र कर देता है, और उसके बाद सिस्टम आपका रीस्टार्ट होकर आपको मिल जाएगा। SDA6 पे ये रीसाइजिंग कर रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जो लाइव CD है वो तो 550 MB की है, या लाइव USB वो भी उस पर इमेज है तो 550 MB का है, तो फिर पार्टीशन आपकी 7.5 GB की है, तो इसलिए ये उसको रीसाइज कर रहा है फाइल सिस्टम को, SDA6 को, सिर्फ जो आपकी रूट पार्टीशन है बेसिकली। इसमें ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, और अगर बहुत बड़ी पार्टीशन है आपकी 20 GB 40 GB की आपने रूट बना दी है, तो ये उतना ही ज़्यादा फिर टाइम लेगा इसमें। इसलिए यहाँ कुछ ज़्यादा परेशानी की बात नहीं अगर ये टाइम ले तो। Come on. ओके, मेरे ख्याल है आखिरी चंद सांसें रह गई हैं इसकी, फिर ये ख़त्म हो जाएगा और इंस्टॉलेशन हमारी मुकम्मल हो जाएगी।
कभी ऐसे भी लगेगा आपको कि ये हैंग हो गया है, ये जो एक पहिया सा घूम रहा है ये भी साकित हो जाएगा। लेकिन आपको ये देखना है कि क्या आपकी डिस्क की जो लाइट है वो जल रही है, एक्टिविटी नज़र आ रही है उस पर। अगर नज़र आ रही हो तो फिर इसको नहीं छेड़ना, वरना आप रीस्टार्ट कर सकते हैं। अब फिर दोबारा ये सारा इंस्टॉलर आपको चलाना होगा एक दफ़ा। जब इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाए तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि सबसे पहला स्टेप आप ये करें कि सिस्टम को अपडेट कर लें yum-y अपडेट के साथ, ताकि सिस्टम में जो भी नया कर्नल है, कोई बग फिक्सेस हैं, वो सारे इंस्टॉल हो जाएं उसी वक्त जैसे ही आप इंस्टॉलेशन करके फारिग हों। कम ऑन, और टाइम ले रहा है फजूल में। ओके, इंस्टॉलिंग बूट लोडर, और कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पे इसको आप क्लोज करें और सिस्टम को रीबूट करें। फिलहाल मैं इसको शट डाउन करूँगा क्योंकि मैंने इसकी लाइव आईएसओ को डिटैच करना है, इससे अलग करना है, ताकि वो इसे फिर बूट ना करे, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है। आप लोग रीस्टार्ट करेंगे, आपकी रियल मशीन होगी तो। ओके, पावर ऑफ। ओके, हार्डवेयर में जाके इसको हम कहेंगे कि CD ROM डिस्कनेक्ट। अब इसको हम स्टार्ट करेंगे वर्चुअल मशीन को। तो अब ये आपके बूट मेन्यू आपको डिस्प्ले करेगा, ये वाला, उसी तरह जिस तरह डिस्प्ले करता है। मैंने एस्केप दबाया, डिफ़ॉल्ट फिडोरा पे जाएगा, नहीं तो विंडोज़ पे आप इसको क्लिक कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। फिडोरा पे जाते हैं तो जाने देते हैं इसको। बूट प्रोसेस, इस वक्त पाकिस्तान में सहर का वक्त हो गया होगा। एनीवे, यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटे बाद। ओके जी, वेलकम स्क्रीन। इस पे आपको एक कम ऑन, फॉरवर्ड लाइसेंस अंडरस्टूड, यस। यूज़र नेम एक क्रिएट कर लें। यूज़र का नाम में स्पेस हो सकती है फुल नेम में, लेकिन जो यूज़र नेम है इसमें स्पेस नहीं हो सकती और सारे लोअर केस में होंगे। इस वक्त मैं इसको पासवर्ड एक इजी टू गेस यूनिवर्सल पासवर्ड रेड हैट मैंने इसको दे दिया। टाइम हमारा यही है इस वक्त, 15 अगस्त 1:40। ठीक है जी, फॉरवर्ड और फिनिश। एक दफ़ा हमें स्क्रीन रेजोल्यूशन सेट करनी पड़ेगी क्योंकि फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क से बूट हुआ है। ये डिफ़ॉल्ट 1024 पे जाने की शायद कोशिश करे, इसको हमें सेट करना पड़ेगा। ये लें जी, ये बूट हो गया और यूज़र नेम पासवर्ड इसको दे दिया। जब ये कंप्लीट बूट हो जाएगा, ये भी वो जीनोम 3 का इफेक्ट्स ये लोड करने की कोशिश कर रहा है और ये देखें एरर आ गया, क्योंकि ये वर्चुअल मशीन है, इसके हार्डवेयर में इतनी जान नहीं है कि ये इफेक्ट्स दिखा सके। एनीवे, इसको हमने बंद कर दिया है।
और अब हम इसकी सिस्टम सेटिंग्स उसी तरह से यहाँ से, ये शॉर्टकट है बाय द वे, एप्लीकेशंस के अंदर से भी आप जा सकते हैं। डिस्प्ले डिस्प्ले कर दो जी मिनिमम 800x600, अप्लाई और कीप दिस कॉन्फ़िगरेशन एंड दैट्स ऑल। अब आपका ये सिस्टम हार्ड डिस्क से चल रहा है, कनेक्टेड भी है। मुबारक हो आपको, हमारा तजुर्बा कामयाब हो गया। लाइव आईएसओ से, लाइव यूएसबी से आपने इसको इंस्टॉल किया है बगैर पैकेज सिलेक्शन के। डिफ़ॉल्ट जो पैकेजेस उस लाइव आईएसओ में थे वही सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, जिसमें ऑफिस इसमें पूरा नहीं है, साउंड वीडियो में कुछ चीज़ें कम होंगी, सिस्टम टूल्स में एक आध चीज़ नहीं होगी। तो वो सारी चीज़ें अब आप एडिशनली इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसे यम से, ठीक है ना। स्विच यूज़र करें, रूट से पासवर्ड दें और यम से सबसे पहले तो आप अपडेट कर लें। सिर्फ एंटर करेंगे तो अपडेट करना शुरू कर देगा, लेकिन इसमें कभी कभी स्लो करेगा ये, ठीक है। तो एक आपको गुर की बात और बता देता हूँ कि आप यम का एक प्लगइन है, यम लिस्ट देख लेते हैं। अच्छा, यम क्लीन ऑल एक दफ़ा करना पड़ेगा क्योंकि ये यूएसबी से इंस्टॉल हुआ है, इसलिए एक दफ़ा इसकी जो पैकेजेस की लिस्ट है वो क्लीन करनी पड़ेगी। अब ये इंटरनेट से डाउनलोड कर रहा है पैकेजेस की लिस्ट, और यहाँ पर इसको चंद सेकंड लगेंगे। और बस ये आखिरी चीज़ है जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तो आप इसको यम से अपडेट कर लें, लेकिन अपडेट के लिए एक ख़ास प्लगइन है, वो अगर इंस्टॉल कर लें तो बहुत फास्ट अपडेट होगा। वरना हो सकता है किसी स्लो मिरर के साथ ये कनेक्ट हो जाए, फिर 2 दिन अपडेट ही होता रहे, तो वो तो आप पसंद नहीं करेंगे। फास्टेस्ट मिरर का इसमें एक प्लगइन है। देखें अभी जो इसमें प्लगइन्स लोडेड हैं यम में, मैंने जब कमांड दी है, इसमें लैंग्वेज पैक्स, प्रेस्टो और रिफ्रेश पैकेज किट है। इसमें हमें एक प्लगइन एक्स्ट्रा चाहिए, उसका नाम है फास्टेस्ट मिरर। तो फास्टेस्ट मिरर अभी हम इसको दे देते हैं। और फिर हम इसको अपडेट कर देंगे। ग्रेट, ये आ गई यम की लिस्ट, और इसमें से $25,000 पैकेजेस हैं, तो टाइम तो लेगा। यम लिस्ट ऑफ यम डैश प्लग इन स्टैटिक, ये लिस्ट दिखाओ सिर्फ। ये देखें जी, यम ये है, ये वाला आरपीएम ये इंस्टॉल करना है सबसे पहले, ठीक है। इसको सिलेक्ट, मिडल क्लिक से वो उधर कॉपी हो जाएगा, यम -y इंस्टॉल, इसको इंस्टॉल कर लें। और ये इंस्टॉलेशन हो रही है, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। और लैंग्वेज पैक्स की ऐसा ज़रूरत नहीं है, बट एनीवे जाने दें उसको। अब आप लिखें यम -y अपडेट और एंटर कर दें, तो अब इसकी अपडेट स्टार्ट होगा। और ये देखें डिटर्मिनिंग फास्टेस्ट मिरर्स, तो ये इसने सऊदीया का कोई मिरर पकड़ा है करीब तरीन, और ये सारे पैकेजेस ये अपडेट करेगा और साइज़ भी अभी बता देगा। 270 MB का डेटा ये डाउनलोड करेगा। यहाँ पे हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है जी। हमारा इस वीडियो का मकसद था कि आपको दिखाया जाए कि लाइव आईएसओ इमेज को पहले तो ये कि राइट कैसे करना है, सीडी पे या यूएसबी पे। सेकंड सेशन में हमने ये देखा कि उसके ज़रिए हमने एक सिस्टम को कैसे इंस्टॉल करना है जो डुअल बूट भी हो। ऑल्दो मैंने इसके अंदर अभी विंडोज़ इंस्टॉल अपना रीबूट करके नहीं दिखाया, लेकिन वो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि वो चल रहा होगा, वरना वीडियो का टाइम और लंबा हो जाएगा। इतना काफ़ी है, हमने फेडोरा सक्सेसफुली इंस्टॉल कर ली यम के ज़रिए, अपना यम के ज़रिए कह रहा हूँ, लाइव यूएसबी इमेज के ज़रिए, लाइव आईएसओ इमेज के ज़रिए। और उसके बाद अब आप इसमें यम से जो मर्ज़ी चाहें
वो एडिशनली इंस्टॉल करते रहें। ठीक है, तो आपको फ़ायदा जो हुआ, इस सारे का जो कोर है, एसेंस है, सारे का जो नतीजा निकाला, वो फ़ायदा ये है कि 4 GB 4.5 GB की डिस्क डाउनलोड करने से बच गए और एक 550 MB का इमेज डाउनलोड करके उससे अपना काम चला लिया। ठीक है, उम्मीद है ये आपको इससे आपको फ़ायदा होगा और आप इसको अपने कामों में इस्तेमाल कर सकेंगे और आपको सहूलत होगी इंशाअल्लाह। बस ये टॉपिक यहाँ पे ख़त्म होता है। अस्सलाम वालेकुम।